आपको छतरी दिखाया, पोस्टर दिखाया, ढर्रा दिखाया, संगमरमर पे एक रात दिखाई, क्या दिखाया और हाल ही में तो अंधा युग दिखाया। अरे आज जब हम उसी लोक नाटक को एक नई शैली, नए अर्थ में पेश कर रहे हैं, तो आप लोग ये सड़े टमाटर, जूतियां और गालियां बरसा रहे हैं। अरे मैडम, हमें अच्छा और बढ़िया नाटक चाहिए। अच्छा और बढ़िया नाटक से आपका मतलब? अरे जो फिल्मों की तरह हमारा मनोरंजन कर सके। हाँ, अरे जैसा कि शीला शीला की जवानी आई ऐसी बोलूं मैं तेरे हाथ ना माफ करना, पर मैं आप लोगों का मनोरंजन नहीं कर सकती, इसलिए आप लोग जाइए और जाकर फिल्में देखिए। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इटलाटी, बल खाती, खूबसूरत अर्धनंगी लड़की जिसे आप लोग कमाल की ग्लैमरस आर्टिस्ट कहते हैं, जिसे देखते ही आप लोग कह उठते हैं हाय जानी। सॉरी, पेश नहीं कर सकती। ओह नो। इसलिए आप लोग जाइए और जाकर फिल्में देखिए। अरे मैडम, खुद तो नाटक दे नहीं सकती और दूसरों को बदनाम करती हो। नाटक नहीं मिलेगा तो और कहाँ जाएंगे हम? नाटक 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 बनता है समस्या से, अंतर्द्वंद से। ये कहानी तुम्हारे नाटक है, हमारी समस्या है, हमारा अंतर्द्वंद। अरे मैडम बोलिए, जवाब दीजिए। अरे जवाब दे, बोल। अब ये बच्चे की मिठाई कौन खिलाएगा बे? अगला बच्चा अभी नहीं। और दो के बाद कभी नहीं। इसलिए भाइयों प्रॉपर्टी लगाओ। नहीं तो ऑपरेशन नसबंदी कराओ और ट्रांजिस्टर रेडियो ले जाओ। क्या यहाँ माला रेडी बैठी है, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? यही तो है आपकी नाटक भरी समस्या। नहीं। तो और क्या है आपकी समस्या? हाँ, क्या है आपका अंतर्द्वंद? अरे खेल में गलती से पैदा हो जाना, माँ बाप के सर पर बैठकर खाना, भगवान में तो पढ़ लिख लेना और कमाना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये है आपके जीवन की समस्याएं और अंतर्द्वंद। एकदम नीरस और खुश। अरे क्या लिखूं मैं नाटक और क्या निर्देशन करूंगी मैं ऐसे नाटक का? अरे मैडम, अरे सुनिए, हमारी भी सुनिए। अरे आप ना एक नंबर की गधी है और बेवकूफ भी है। जवान में लगाम लगाइए। अरे घर का जोगी जोगिया बड़ी नाटककार बनी फिरती है। आप कौन? अरे हम हैं जनता के दास। अरे दासन दास मैडम। अरे जनसेवक, समाज सुधारक। अगर आप कहें तो हम हैं देश के चौकीदार। ओहो, नेताजी यानी लीडर। नमस्कार। नमस्कार। अरे नाटककार हो ना तो कुछ भी नाम दे सकती हो। अरे कभी हमारे जीवन में झांक के देखो मैडम। अरे इसमें नाटक ही नाटक है। आपकी समस्या? अरे सारे देश की समस्या हमारी समस्या है मैडम। देश की 3/4 से ज्यादा जनता दुखी है। मेरा भी 3/4 से अधिक जीवन बड़ा दुखी है मैडम। एक बात बताइए, आप लीडर बनने से पहले आपके पास क्या था? तुम बहकने लगी हो। अरे जवाब दीजिए, मुझे आपकी जिंदगी पर नाटक बनाना है भाई। तुम बहको नहीं। सुनो, हम बताते हैं, अगर हालात हक में रहे तो हम कम से कम तुम्हारा तो बेड़ा पार कर ही सकते हैं। जो बात हम कहें उस पर एक बढ़िया सा पुख्ता सा नाटक लिख दो बस, और मुझे एक खास किरदार बना दो। हाँ, आपका अंतर्द्वंद क्या है भाई? अरे देश को खुशहाल कैसे बनाया जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अरे हम आजादी के लिए फांसी चढ़े, हमने सीनों पर गोलियां खाई हैं। उसके बाद क्या किया? हाँ बोलिए, उसके बाद क्या किया? अरे बड़े बड़े मंसूबे बनाए हैं मैडम। उनको पूरा करने के लिए क्या किया? अरे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में बहस करते हैं। मेरा मतलब काम से है जनाब, काम से। हाँ, काम से। अरे सोचते रहते हैं, करते रहते हैं कुछ ना कुछ। आप सोचते बहुत है, करते कब है? कमाल है मैडम। अरे इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? हाँ, दल बदल के चक्कर में पड़े रहते हैं। सिर्फ देश की खुशहाली के लिए। क्यों भाई लोग, देखोगे इनका नाटक? नहीं, ये नाटक मुफ्त में है। देखा, सुना आपने? अरे जनता तो बेवकूफ है मैडम। नहीं, आपका भी नाटक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आपकी समस्याएं और आपका अंतर्द्वंद सिर्फ आप तक सीमित है। लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकती। आप देश के कर्णधार हैं और मेरे दिलचस्प किरदार, खास किरदार नहीं लेकिन आम किरदार, मतलब किरदार। इसलिए आ जाइए सर, आप इधर आके खड़े हो जाइए। आइए सर, आइए। लेकिन खास किरदार कौन हो सकता है? मैं हो सकती हूँ। आइए मैडम, मंच पर आइए। मैं हो सकती हूँ वो खास किरदार। आप कौन? मैं ऑफिसर, बहुत बड़ी ऑफिसर।
बड़ी ही होशियार और अनुभवी हूँ। मैंने बड़े बड़े महकमे चलाए, सभी IAS, IFS, IPS सबको मेरे ही तो अनुभवों के आधार पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तो कोई नाटकीय बात नहीं मैडम, इसलिए आप पर भी नाटक नहीं बन सकता। क्यों क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तुम्हारी बातें बेमतलब, नीरस और खुश है। ना, बेमतलब, नीरस, खुश, केवल दफ्तरी बातें। इसलिए आप पर भी नाटक नहीं बन सकता। इसके लिए खास किरदार चाहिए, खास किरदार। मुझे बना लो, मैं तुम्हें ना कहने और ना करने लायक कुछ ऐसे धंधे भी बताऊं। ना 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 ना, आप और आपके धंधे सिर्फ आप तक सीमित हैं, एक घिसे पिटे गिलास तक। इसलिए आप किरदार के सिवाय आप कुछ नहीं है। मुझे आम किरदार नहीं बनना है, लेकिन मैं तो आपको आम किरदार ही बनाऊंगी। इसलिए आप भी आ जाइए मैडम, आ जाइए। लेकिन खास किरदार कौन हो सकता है? आम किरदार कोई है? अरे हम जो है, अरे हमें नहीं जानती। तुम्हारा चाचा लागे से अरे तो जानूंगी। क्या ही समझ लो। अरे बताएं हमने क्या क्या करवाया? अरे हमने मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाई, गिरजे गुरुद्वारे बनवाए, अनाथालय, धर्मशालाएं, और पता नहीं हमने क्या क्या बनवा डाला। अरे नहीं समझी? अरे भैया फलाराज की पार्टी जो है ना, हमारे बूते पर चुनाव लड़ती और जीतती है। अच्छा अच्छा, सेठ जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भय को नहीं, सुनो और समझो। देश के हित के लिए हमारे त्याग और हमारी तपस्या एक ऐसा नाटक बना दो कि दुश्मनों का हुलिया तंग हो जाए। इधर आओ। आप भी इधर आइए। आ जाओ। हाँ? हम तुम्हारे लिए ना एक बढ़िया सा थिएटर बनवा देंगे। अरे कला केंद्र खुलवा देंगे। तुम्हें उसका डायरेक्टर भी बनवा सकते हैं। बस हमारा एक छोटा सा काम कर देना, हमें ना उसका अध्यक्ष बना देना बस। थिएटर में आपका क्या काम सेठ जी? अरे जब भी तुम्हारा नाटक होगा, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री को बुलवा देंगे। उनका रंगमंच से क्या संबंध? अरे उनके आने से अखबारात में नाम छपेगा तुम्हारा, तारीफ होगी तारीफ। अरे मेरा कुछ हो ना हो, लेकिन आपके संबंध और गाढ़े होंगे और आपका कारोबार धड़ल्ले से ऊपर बढ़ेगा भाई। रही कतई यूथ की यूथ तुम है, कलाकार हो ना, फायदे की बात समझ कैसे सकती हो? अरे भाई लोग, क्या ख्याल है इनके बारे में? नहीं, ये अपना गुरु सीधा करना चाहता है। ना, इसलिए आप पर भी नाटक नहीं बन सकता। आप भी जाकर उधर खड़े हो जाइए। खड़े हो कितने दिए? उधर खड़े हो नहीं होते। अरे होंगे कैसे नहीं, आपका तो इस नाटक में होना आवश्यक है। है? हाँ जी, आइए आइए। पहले बता देती। अरे आइए आइए आइए। हाँ, तो कौन हो सकता है? और कोई है खास किरदार? ओ मैडम, इधर इधर इधर। कहाँ चक्कर में पड़ी हो तुम इनके? अरे ये सब के सब एक नंबर के झूठे, खोखले और मुलम्मा चढ़े हैं। अरे जब तक इनके अंदर घुस के नहीं देखेगी ना, जब तक नाटक नहीं बनेगा। अबे जी कौन भला है? हैं? अरे कभी इतना खूबसूरत बुद्धिजीवी नहीं देखा क्या? बुद्धिजीवी भी और खूबसूरत। और नहीं हो गया? काम? हाँ? अरे थीसिस, लेख, कहानियां, उपन्यास, नाटक, अरे तरह तरह के विचार पैदा करता हूँ, और नहीं तो खाली बैठे मैं तेरा काम वगैरह करता हूँ, लोगों से बतियाता हूँ। वाह 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 वाह, विचारों का कैसा बवंडर उठ रहा है। पर नाटक हम अपना नाटक लिख। नहीं लिख सकती। हम अपना नाटक लिख। नहीं लिख सकती। हम पर नाटक लिख। नहीं लिख सकती। हम पर नाटक लिख। नहीं लिख सकती। हम पर नाटक ले। नहीं लिख सकती। हम पर नाटक ले। नहीं लिख सकती। 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 अरे मत लिख नाटक, इनसे नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ले, हम पर ले। हम अशिक्षित, हम गवार। हम पिछड़े, हम पर चले। अशिक्षित, गवार, पिछड़े, पददलित। हम आकाश, वन खालों के हैं हम प्राण, मिल मकाबर की हम बुनियाद, कारादंड की ढोने वाले हम कमजात, का दफ्तरों के सेवा कम, भूखे नंगे बेकफान। अरे भाई, इसमें नाटक कहाँ है? सुनो, हम आते हैं। हम समाज से तिरस्कृत, हमारी ही अस्मत लूटी जाती है। तो कैसे बेटी बुलाई जाती है थानों में, उस पर बलात्कार होता है। ये तो अन्याय है। आवाज क्यों नहीं उठाते? जुबान खोलने पर पीटते हैं। तो संघर्ष क्यों नहीं करते? अरे सुना नहीं, पीटे जाते हैं
अस्मत लूटी जाती है, धुतकारे जाते हैं, जला दिए जाते हैं। किसी पे असर नहीं होता, बेजुबान, बेअसर, सीमित पर सीमित, तुम्हारी समस्याएं, अंतर्द्वंद सब। लेकिन हम मालिक, हम उज्ज्वल असरदार, हम ही देते हैं इनको रोटी, कपड़ा और मकान। हमें नहीं है कोई दुख, फिर मजबूरी जीने रहने खाने की। अरे तुम्हें क्यों होगी? अरे अरे तुम्हें तो मत लूट का बोल, शौक है। चुप हो जा भैया, चुप हो जा, बोल लेने दे इन्हें। इनके लिए हम ही बनवाते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे। व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर व्यक्ति, वर्ग वर्ग के अंदर वर्ग, मांगे मांगों के अंदर मांगे, कि दूसरे से सरोकार नहीं, सब अपने अपने तक सीमित। अरे नाटक बने तो किस पर? अरे ऐसे कैसे बनेगा नाटक मैडम? तुम ही कमाल करती हो। अरे कटी कटी से तो रहती हो। अरे बोलती कुछ हो, लिखती कुछ हो, सोचती कुछ हो। अरे समझो, इनके अंदर घुस के देखो। अरे ये क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, अरे क्या करते हैं, इनके मन में क्या है, इनके सुख दुख क्या है। अरे यार बुद्धिजीवी, तुम बहुत कटु हो। ज्ञान कटु ही होता है मैडम। ज्ञानी और तुम। और नहीं तो क्या, ये बोझ क्या ऐसी लादे घूम रहा है? अरे क्या है इनमें? ज्ञान है मैडम, ज्ञान। सैकड़ों 12 स्वीकृत थीसिस, लेख, कहानियां, अरे तरह तरह के विचार और न जाने क्या क्या। मेरा एक विचार, वर्ल्ड इन ए बिग chaos, दुनिया गड़बड़ के आतंक में, समथिंग रॉन्ग समवेयर, बट लेट इट आइडिया नाउ एक्सपोर्ट। लिटरेचर, साहित्य, कालिदास वर्सेस शेक्सपियर, रिजल्ट लिटरेचर पर, यानी साहित्य का जंग, की वर्सेस प्रेमचंद, अचीवमेंट द बिग chaos। मेरा दूसरा विचार, हाँ मैडम, अरे था नहीं, या अरे खड़े हो जाओ मैडम। बोलो। अरे मेरा दूसरा विचार विज्ञान, H2SO4 plus KCN versus E equal to MC square result big 0। यानी जिंदगी के chaotic सफर में मैडम तुम अकेले नहीं, सब तेरे हम सफर है। अरे यार क्या बोल रहे हो, क्या मतलब मुझे भी कंफ्यूज करके रख दिया है। अरे कौन समझेगा तुम्हारी ये बेतुकी उलझुल बातों को, बताओ। अरे कमाल करती हो मैडम, मेरा एक एक विचार साफ और सारगर्भित है, पर लोगों के पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं, पगले हैं। अरे सब के सब मुझे फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज समझते हैं, गधे के पुत्र। सब अपने अपने तक सीमित, भूत, वर्तमान, भविष्य, सबके अपने अपने कठपुतले, अपने अपने सूत्रधार, मन वचन कर्म से कटे। अरे नहीं, बात नहीं बनी। चले जाइए आप लोग, जाइए आप लोग। क्यों? क्या हम आदमी नहीं हैं? हो, लेकिन सब के सब बोरिंग। मुझे लीक का किरदार चाहिए, बुरी पर का नहीं। तो हमें बुलाया क्यों? नाटक रचने। तो जाओ। अरे रचो नाटक, अरे रचो ना। अरे यार तुम्हें पता नहीं, ये सब के सब एक ना खत्म होने वाली ऊब है, बेअसर। अरे जाओ यार, छोड़ो मेरा फोन, जाओ यहाँ से, जाओ। हमारा नाटक बनाओ, 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 हमारा नाटक बनाओ। अरे छाप! नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। हमारा नाटक बनाओ, हमारा नाटक बनाओ, हमारा नाटक बनाओ। अरे बोला ना, नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। जाओ यहाँ से। हेलो, इधर आओ, इधर आओ। अरे तुमको बोल रही हूँ, इधर आओ। अरे आओ यार, इधर आओ। ये लौटती क्यों भाई? जी बस ऐसे ही। ऐसे ही? बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम इधर जा रहे हो, इधर आ रहे हो, इधर आ रहे हो और लौट जा रहे हो, क्यों? समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कोई वर्क है भी या नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। अरे अपने में इतनी बनती हो? जी पता नहीं। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। बोलिए कैप्टन यूनिवर्सिटी। अरे कब आए भैया यूनिवर्सिटी से? पिछले साल। शिक्षक? बीटेक एमटेक। अरे बाप रे, बीटेक एमटेक? लगते तो नहीं हो यार। ये रही मेरी डिग्री। दिखाओ दिखाओ। 10th फर्स्ट क्लास, 12th फर्स्ट क्लास, बीटेक फर्स्ट, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट।
पढ़े लिखे हो। अच्छा, इतने पढ़ लिखने के बाद अब क्या उम्मीद रखते हो? बहुत बड़ा आदमी बनने की। कैसे बनोगे बड़े आदमी? क्रांति लाकर। कैसे लाओगे क्रांति? जी अरे कैसे लाओगे क्रांति? पता नहीं। क्यों? नहीं पता। अरे कैसे लाओगे क्रांति? पता नहीं ना। अरे कैसे लाओगे क्रांति? नहीं पता। इधर आओ। मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ, तुमने बीटेक एमटेक क्यों किया? जी अरे बीटेक एमटेक क्यों किया? अभी भी कंफ्यूज हूँ। माँ बाप के कहने पर। माँ बाप के कहने पर? अब वो क्या चाहते हैं? जल्दी से जल्दी किसी अच्छे काम पर लग जाओ। तो लग जाओ। नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि नहीं लग सकता। क्योंकि क्यों नहीं लग सकते? नहीं पता। अरे तुम क्या कर सकते हो? मैं? हाँ तुम बोलो बोलो, क्या कर सकते हो? पता नहीं। क्यों? नहीं पता। अरे क्यों? नहीं पता। आओ इधर बैठो यहाँ पे। बहुत जल्दी जाते हो यार। चिल चिल, रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? गाँव का। तो शहर में क्यों भटक रहे हो भाई? बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए। कैसे बनोगे बड़े आदमी? क्रांति लाकर। कैसे लाओगे क्रांति? हाँ बोलो, कैसे लाओगे क्रांति? वो नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, तुम जीवित हो या मरे? जी अरे तुम जीवित हो या मरे? जीवित हूँ। हाँ ये पता है, पर क्या करना है कैसे करना है ये नहीं पता। इधर आओ। देखा और सुना आप लोगों ने, आज का युवक इतना पढ़ लिखने के बाद भी कितना कंफ्यूज, उलझा हुआ और परेशान है। बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है क्रांति लाकर, पर क्यों कैसे ये नहीं जानता। कैप्टन तो वाकई मेरे नाटक का कैप्टन बनेगा, खास किरदार। नहीं, हमारे रहते ये ना समझ कैसे कैप्टन बन सकता है। हम इसे नहीं बनने देंगे। ये कच्चा अनुभवी लड़का हम इसे बदलाकर बोधा बना देंगे। ये विचार शून्य बच्चा हम इसे उत्तेजित कर उलझा देंगे। ये ना समझ अनुभवी अपने में कंफ्यूज किशन को है, हम इसे नहीं स्वीकारेंगे, स्वीकार ही नहीं सकते। Something wrong somewhere. क्यों भाई, बनोगे इन सबके कैप्टन? बनना तो चाहता हूँ पर घबराहट होती है। क्यों? क्या करूँगा और कैसे करूँगा? काबिल नहीं हो क्या? काबिल तो हूँ। काबिल तो हूँ, पर क्या करना है कैसे करना है जब तुम्हें यही नहीं पता, तो तुम्हारा इस दुनिया में पैदा होना जरूरी था क्या? खामोश! अपनी करतूतों पे हंसते हो? अरे रो, ये रोने की बात है। ये देखो इसको, कौन है पहचानो इसे। अरे पहचानो इसे, कौन है ये देखो, गौर से देखो इसे कौन है। ये है तुम्हारी बुनियाद, जिसके जिम्मेदार है आप सब। राम 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 राम। अल्लाह अल्लाह। वाहेगुरु वाहेगुरु। Something wrong somewhere. तुम सबने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसे ना समझ, बोधा, कंफ्यूज कह के फिर शंकु बना रखा है। लेकिन कैप्टन तू बनेगा मेरे नाटक का कैप्टन, खास किरदार। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेचारा। Something wrong somewhere. तू ही बनेगा, तू ही बनेगा, तू ही बनेगा। अरे इस बेचारे को इस विचार की कहलाकर तुम लोगों ने ही भटका है। हाँ तुमने धोती को कागजी तालीम देकर इसे मीनार पर बिठा रखा है। अब इसकी मान्यताओं को कुचलकर अपनी लीग में शामिल करना चाहते हो। तुम सब के सब क्रिमिनल हो, महापापी हो। हरे राम हरे राम। वाहेगुरु वाहेगुरु। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। Something wrong somewhere. क्यों अपनी करतूतों से घबराते हो? अरे अपनी हकीकत पे संदेह है तुम्हें? आडंबर के अंधेरे मौत से उभर कर देखो, हकीकत के धरातल पे उतर कर देखो, पाखंड और स्वार्थ के दाग पर रख कर देखो, सब साफ हो जाएगा। आप लोग नाटक करना चाहते हैं ना? ठीक है, कराती हूँ मैं आप लोगों से नाटक। पहले ये जो गंदगी फैलाई है ना आप लोगों ने, चलिए उसको साफ कीजिए। अरे भाई ये सरस्वती माँ का स्थान है, चलिए साफ कीजिए। तब तक मैं अपने नाटक का सीन तैयार करती हूँ। चलो फटाफट, लाइन लगाओ।
क्या हुआ भाई, बड़े परेशान दिख रहे हो? मुझे काम चाहिए। काम चाहिए? तुम तो काम मांगते ही रहते भाई। जहाँ जाता हूँ वहाँ पे नो वैकेंसी का बोर्ड दिखा देते हैं, डोनेशन मांगते हैं, कहाँ से लाऊं मैं पैसा? अरे तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी मैं बेकार हूँ। क्यों बेकार हो भाई? इतने तो काबिल हो तुम। नहीं हूँ मैं काबिल, तो बेकार हूँ मैं। काबिल नहीं हो, इसको कैसे बोलना चाहिए? तुम्हें ये नहीं पता? नहीं पता। यही तो आकर रुकती है तुम्हारी गाड़ी। अगर तुम अभी से कमजोर पड़ गए तो भाई आत्महत्या का सीन कैसे बनेगा? आत्महत्या? हाँ हाँ, अंत में तुम्हें यही तो करना है। लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता। लेकिन मैं तो तुमको वही करने को कहूंगी और तुमको वही करना चाहिए। अरे क्यों करूं मैं आत्महत्या? आत्महत्या नहीं करना है ना? नहीं। चलो तुम्हें एक इंसान से मिलाती हूँ। चलो आओ। ओ हेलो, ओए ज्ञान के पंडित, ओ ज्ञान के सागर, देखो एक जंतु और आया तुम्हारी तरह, इसे थोड़ा सा ज्ञान दो। ये बहुत कंफ्यूज है, देखो जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं हाँ, अरे ज्ञान की छींटे इसमें भी बरसाओ, कुछ भला हो जाए यार इसका। बोलो बोलो, देखो। Something wrong somewhere. Latest idea my code. H2SO4 plus KCl% is equal to chemistry square. चोर, सब एक नंबर के चोर, वैशी दरिंदे। अरे किसी में मानसिक सत्यता नहीं, कर्म पर आस्था नहीं, वचन पर विश्वास नहीं। साठ गांठ। अरे एक बनता है तो 100 चलते हैं। अरे सब के सब चोर हैं। अभी मैडम ने थोड़ी देर पहले आत्महत्या करने के लिए बोला था। आत्महत्या? हाँ। अरे अबे क्या बात कर रहा हो यार? ये तो मेरा वाला आइडिया है? अरे हाथ मिलाओ यार, अब तक कहाँ थे तुम? अरे क्या करते हो? क्या? I am BSc MSc research scholar. H2SO4 plus KCl versus E equal to MC square plus 0. कालिदास वर्सेस शेक्सपियर, लिटरेचर बर्थ, यानी साहित्य का जन्म। मेरी थीसिस कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता मुझे और मेरी थीसिस को। पर तू तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। चाहता हूँ। अरे क्रांति लेके आना चाहता था। चाहता हूँ। अरे मैं भी कभी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, क्रांति लेकर आना चाहता था। ये देख कितने लेख, कितनी थीसिस, कितने उपन्यास और ये जाने कितनी डिग्री है मेरे पास। तेरे पास क्या है क्रांति लाने के लिए? मेरे पास तालीम है। सबूत? ये रही मेरी डिग्री। ये डिग्री दिखाता है ना समझ। तुम वाकई फ्रस्ट्रेटेड हो। चुप! I am BSc MSc research scholar. H2SO4 plus KCl versus E equal to MC square result 0. उतार के फेंक दे अपने कागजी तालीम के बोझ को। तू नहीं ढो पाएगा इस बोझ को। मैं कहता हूँ उतार दे, चूर चूर कर दे। You are misfit. ये डिग्री? अरे ना तू इस डिग्री के लायक है, ना ये डिग्री तेरे लायक है। डिग्री दिखाता है मुझे। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे मेरी डिग्री, मेरी डिग्री, मेरी डिग्री। कितनी जल्दी मिट्टी में मिल गई। जा और बन जा बहुत बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट। मेरी डिग्री, तुमने मेरी डिग्री, मेरा भविष्य सब बर्बाद कर दिया। अरे किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? बदला? अरे इंसान की सबसे बड़ी नासमझी, अरे नाश का निमंत्रण है ये। भविष्य बर्बाद कर दिया, डिग्री पे इतनी सब खराब कर दिया मुझे। अरे something wrong somewhere. Just I am now at work. Bird in a big chaos. मैं समझ गया तुझको। मैं समझ गया तू क्या चाहता है। अरे मूर्ख, तेरे पास वक्त है, तू कर सकता है इसको साकार। तू मरना नहीं, जिंदा रहना चाहता है। अरे अपनी डिग्रियों के सहारे कुछ करना चाहता है। उसे तो तुमने मिट्टी में मिला दिया। अरे जा, तू भी मिल जा मिट्टी में। अरे इसके हृदय में सिर्फ डिग्रियां ही भरी पड़ी हैं। अरे फोड़ और निकाल ले अपने मतलब की सही और सच्ची डिग्री और ढूंढ ले अपने लिए कोई फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट। काश इस बात को सही वक्त पर मैं भी समझ पाता। अरे मूर्ख, तेरे पास वक्त है। अरे तू कर सकता है इसका अनुष्ठान। मैं कर
कर सकता हूँ हाँ तू कर सकता है, बिना डिग्री के। बिना डिग्री के। मगर कैसे, किस दिशा में? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। बता, बता अब तू कहाँ खड़ा है? चौराहे पर। दादा, जिंदगी के चौराहे पर, जहाँ दसों दिशाएं उन्मुक्त खड़ी हैं, जहाँ हर शय, हरकत पसंद और हर जीव संघर्षरत है, जा खोज ले अपनी सही राह और बढ़ा चला जा उस पर। अरे तेरी मुश्किलें आप ही आसान हो जाएंगी, नहीं तो इस कागजी मनोरथ के चक्कर में जिंदगी भर इस खंबे के मानिंद हाथ पसारे लटका खड़ा रह जाएगा। समथिंग रॉन्ग समवेयर। मैं हमेशा हमेशा के लिए लटके रह जाऊंगा, लेकिन क्यों? क्योंकि तू नासमझ गधा है, तू उन्मोहित बोला है, तू शक्तिहीन त्रिशंकु है। त्रिशंकु है, त्रिशंकु है, त्रिशंकु है। Something wrong somewhere. जिंदगी का चौराहा, उन्मुक्त दिशाएं, समथिंग रॉन्ग समवेयर। मैं लटका रह जाऊंगा? नहीं, 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 पलायन प्रवृत्ति मत नहीं। करो, चौपट कर देगी। नहीं। ठहरो भाई, ठहरो, ठहरो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए, मत जाइए। अरे मत जाइए, रुक जाइए। आपकी हर इच्छा, हर कोशिश, हर इरादा आकांक्षा में डूबता उभरता नाटक बनकर सामने आ रहा है, और आप लोग नहीं, ना कह बुरा, ना सुन बुरा, न देख बुरा। Something wrong somewhere. मत जाइए, रुक जाइए। देखो नाटक बन रहा है। मैं आपको, आपकी परिभाषा को लिखकर मैं एक अच्छा पुख्ता नाटक बना रही हूँ, आपका अपना नाटक भाई। नहीं, तुम नाटक में वो दिखा रही हो। राम जानता है जिसे हम सोचकर कह नहीं सकते, अल्लाह जानता है जिसे हम कह के सुन नहीं सकते। वाहिगुरु जानता है जिसे हम करके दिखा नहीं सकते। अरे मत जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अरे मत जाइए, नाटक बन रहा है, रुक जाइए। ठीक है, जाइए आप लोग। अब उससे नाटक की मांग कभी मत करना। अरे आप लोगों से नाटक हो ही नहीं सकता। अरे आप लोग एक लंबी नाव पर होने वाली कूद हो, स्वार्थ और पाखंड से भरे हुए हो। अब जो मुझे अच्छा लगेगा वही लिखूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा वही करूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा वही दिखाऊंगी। इसलिए आरंभी शुरू हो जाओ। नहीं, 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 Something wrong. समथिंग रॉन्ग समवेयर। त्रिशंकु, एक ऐसी कहानी जो हर तरफ से उलझ के एक ही पॉइंट पे आके रुक जाती है। एक बार मैं पात्रों का परिचय आपसे करा दूं। बुद्धिजीवी के किरदार में विनायक श्रीवास्तव जी, शिवम यादव सेठ और उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए, अंशुमान नेता और उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए, डॉक्टर दीपशिखा जोशी ऑफिसर और उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए, गौरव धीरज जीत मानेश यादव अभिनव ये मध्यम वर्ग, सौम्य जो निम्न वर्ग और शुरुआत में राजा के किरदार में रखने गए थे, रमाकांत निम्न वर्ग, रिया सक्सेना संजीवनी महान रंगीली और मध्यम वर्ग।
और नीलम वर्मा जी थिएटर वाली, जिन्होंने ये पूरा नाटक के बीच में ही लिखा। मंच के बाहर प्रकाश पे थे अजय चौहान, नईम, रविंद्र और जसवंत। संगीत सूर्यकांत चौधरी, शिव शंभू कपूर, ऑगस्टीन फर्जिक और साउंड पे अरुण जफर एंड कुलबीर। मेन जो उसका कलाकार है, युवक जो कंफ्यूज है, प्रफुल्ल, और इसमें इस शो के निर्देशक श्री अंबुज कुकरेती। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो ये सितंबर वहाँ की हमारी प्रस्तुतियाँ पूरी हुई और अक्टूबर में हम 3 बहुत खूबसूरत प्ले लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। पहला कॉमेडी प्ले है ज़रूरत है श्रीमती की, 7 अक्टूबर। अगला प्ले हम 17 अक्टूबर को ला रहे हैं। दिल्ली की एक टीम आ रही है, बेबी, जो विमेन एम्पावरमेंट पे या कहिए एक महिला के शोषण पे लिखी हुई कहानी है। और तीसरी थिएटर का शो हम लेके आ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े धूप, जो इस समाज का आईना आपके सामने इस मंच पे प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी एक दिल्ली की टीम है जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ओल्ड एज पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन के बीच के क्या रिलेशंस होने चाहिए उन पर अपनी एक बात कहती है। इसके सिवा यूथ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस बार जो हम म्यूजिकल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, दैट इज़ बैंडिश, जिसमें हम इंडो वेस्टर्न फ्यूजन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और अक्टूबर मंथ का जो लास्ट हमारा प्रस्तुति आपके सामने होगी, दैट इज़ अ डांस बैले, भरतनाट्यम और कथक को मिक्स करके हम आपके सामने वरदान, भस्मासुर वध कथा को लेकर के आ रहे हैं। और इसी बीच में हमारी 1 हफ्ते की वर्कशॉप चलेगी मॉडर्न थिएटर टेक्निक्स पर, जिसमें भारतीय हिंदू नाटक एकेडमी से चित्रा मोहन जी, उसके अलावा लाइट एंड साउंड की टेक्निक्स पे डायरेक्शन में अंबुज कुकरेती जी, अजय चौहान जी, और कुछ रिदमिक बॉडी मूवमेंट्स में कुछ हमारे टीचर्स और कुछ बाहर के लोग भी यहाँ 1 हफ्ता आप लोगों को थिएटर की उन टेक्निक्स में ट्रेन करेंगे, जिससे आप ऐसे और इससे भी और बढ़ करके प्रस्तुतियाँ दे सकते हैं। तो ये हमारे अगले माह का पूरा एक छोटा सा व्रत है। इसके विषय में और ज़्यादा कैसे सीट बुक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप एक बार रिसेप्शन पे दीपा से बात कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बहुत खूबसूरत कलेक्शन जो इंस्ट्रूमेंट्स का हमारे पास है, ये आप लोग के लिए हम ओपन कर रहे हैं, एक बार प्लीज़ देखिए। उसमें संरक्षित सभी इंस्ट्रूमेंट्स लाइव हैं और आप उनमें से कोई भी कभी भी बजा के देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी उसमें से सीखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन अरविंद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।